स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। अब आज देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए कंसीडर करता हूं, पहले 0 डिग्री का देख लें। एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करता हूं मैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एट बी। आपको क्या करना है, इस पॉइंट सी को टेंड करना है बी की ओर, ठीक है। तब देखते हैं क्या होगा। सी टेंड्स टू बी, यानी ये पॉइंट सी खिसकते 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 यहां बी पर आ जाए। अलग फिगर से देखते हैं। सपोज यहां कहीं अगर आ जाए, इस फिगर में देखें, ठीक है, यहां पर आ जाए। पहले ओरिजिनल ट्रायंगल देख लेते। ओरिजिनल ट्रायंगल आपका ऐसा था, ठीक है, ये था। अब ये ए हुआ, बी हुआ, सी यहां पर था, उसको हमने थोड़ा टेंड करवाया बी की ओर, ये सी हो गया ये। तो आपका भी ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या चेंज आ रहा है यहां देखें। ये जो ए एंगल था पहले, अब ये थोड़ा सा लेस हो गया, कम हो गया है। और ए एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर था वो भी छोटा हो गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी ए एंगल के लिए छोटा हो गया है। अब हम इसी में देखें ऑरिएंटिंग पोजीशन। अगर सी को यहां पर ले आए सपोज, और बी की ओर टेंड करें। अब इस सिचुएशन में देखें क्या होगा, ये एंगल और कम हो जाएगा, ए एंगल और छोटा हो जाएगा, और ये ए एंगल के जो परपेंडिकुलर वो भी लेस हो जाएगा। तो हम फाइनल पोजीशन में देखते हैं, जब सी बी को कोइंसाइड कर जाएगा, सी बी के पास आ जाएगा, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था, जिसका ए यहां था, बी यहां था, और ओरिजिनल ट्रायंगल में सी यहां था। अब वो खिसकते खिसकते सी की जो पोजीशन है ठीक बी पर आ गई, यही सी आ गया है। अब इस केस में देखें क्या होगा। तो जो ये ए एंगल था, ये ए बी थी, ये ए बी है, और उसी के ठीक ऊपर कोइंसाइड करती हुई AC आ गई है। जो ए एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। पहला काम, ए एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की बात करें, जो BC थी यहां फिर थोड़ा सा और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, और जब CB पर कोइंसाइड कर गई तो BC भी 0 हो गई। परपेंडिकुलर 0 मैं लिख देता हूं। साथ में और क्या चेंज आया, जब C यहां आ गया, इस सिचुएशन में AB और AC इक्वल हो गए, यानी बेस और हाइपोटेनियस सेम आ गए। बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस। बस इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालता हूं। साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 0 एंड हाइपोटेनियस जो भी हो, ये आ गया 0। साइन 0 डिग्री 0 आ गया। कास 0 देखें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, तो बेस की जगह भी एच रख दीजिए और हाइपोटेनियस को भी हाइपोटेनियस ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा एच अपॉन एच 1। और फिर आ जाइए टैन में, टैन 0 डिग्री, तो चाहे साइन 0 अपॉन कॉस 0 से निकाल लीजिए, 0 अपॉन 1 0 होगा, और चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर 0 है, 0 अपॉन बेस 0 हो गया। तो साइन 0 आपने निकाल लिया, कॉस 0 निकाल लिया, टैन 0 निकाल लिया। अब बाकी का देखें, बाकी के तीन और कोसेक सेक कॉट ये कैसे निकलेंगे।
तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अब आपको जीरो का रेसिप्रोकल करना है, क्या करेंगे इसको, तो जीरो एक्चुअल में रेशनल नंबर के फॉर्म में रखें तो वो 0/1 है, और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जहां भी जीरो आ गया डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइन होता है। क्यों अनडिफाइन होता है, जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं, ठीक है, अगर डिवाइजर जीरो हो तो वो डिवीजन डिफाइन नहीं है, उसको नॉट डिफाइन कह देते हैं। तो इस तरह से कोसेक जीरो हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल यानी नॉट डिफाइन, एनडी लिख लीजिए। कॉस जीरो 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 इज 1/1 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/1 अगेन, तो कॉस जीरो का रेसिप्रोकल सेक जीरो वो 1 ही आएगा, और tan जीरो का रेसिप्रोकल वो भी नॉट डिफाइन होगा। तो ये हो गए साइन, सॉरी कॉट, tan जीरो का रेसिप्रोकल कॉट जीरो वो नॉट डिफाइन हो गया। तो 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास हो गए। अब चलिए देखता हूं कि आर रेशियोज ऑफ ऑफ 90 डिग्री। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो आपको फिर एक राइट ट्रायंगल बनाना है, ये एक राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, ABC मीन्स राइट एट बी। इस बार देखता हूं क्या होगा, इफ ए टेंड्स टू बी, अगर ए को धीरे धीरे बी की ओर टेंड करवाते हैं, बी की ओर खिसकाते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। एक सिचुएशन अलग अलग ट्रायंगल बना के आप उसको करें, देखें। एक सिचुएशन में ये देखता हूं, अभी ओरिजिनल ट्रायंगल में ए यहां था, ए को हमने यहां कर लिया, ठीक है। अब देखिए नई सिचुएशन क्या है इसकी, ये बी था, राइट एंगल जहां पर था, ये सी था, क्या चेंज आया, ये एंगल ए के लिए जो बेस है थोड़ा सा कम हो गया, और ये जो एंगल ए है ये इंक्रीज कर गया, और 10 करवाना है। सपोज ये ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी था, अब हम ए को और आगे बढ़ाते यहां, तो अब जो ट्रायंगल बना एबीसी ये बना, क्लियरली दिख रहा है ये एंगल और बड़ा हो गया, बेस और छोटा हो गया। और एक और सिचुएशन देख लेते हैं कि बिल्कुल ए जो है बी को कोइंसाइड कर जाए, वो सिचुएशन देख लेता हूं। ये ओरिजिनल ट्रायंगल का एबीसी था, ये बी, ये सी, और ये कहां पहुंच गया, जस्ट बी को कोइंसाइड कर गया, ठीक है। उस केस में ये लाइन जो स्लैंटिंग थी एसी, जब ये यहां पहुंच गई जस्ट वर्टिकल हो गई, जस्ट क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, तो एंगल ए तब कितना हो जाएगा, उस केस में एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री, जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब बेस आपका हो गया 0, जब ए और बी कोइंसाइड कर गए ए बी 0 हो गया, तो बेस 0 हो गया। साथ में ये जो AC था, जो हाइपोटेनियस था ओरिजिनल ट्रायंगल में, फिर थोड़ा यहाँ छोटा हुआ था, यहाँ और छोटा हुआ था, और जब यहाँ जस्ट ये ए बी को कोइंसाइड कर गया तो BC और AC सेम हो गए, ठीक है ना। यानी BC और AC का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम हो गए, ठीक है, एंगल ए के लिए सेम हो गए। तो चलिए ये 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन को ध्यान में रख के अब निकालें आप साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के लिए यहां क्या है, हाइपोटेनियस के इक्वल है,
तो एच रख दें उसको, एच अपॉन एच, ये आ गया 1। फिर cos 90 डिग्री देखें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस इस बार हुआ है आपका 0, तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, tan पर आए, tan 90 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखें क्या होगा, परपेंडिकुलर चाहे P रखें चाहे H रखें, चलिए P रखता हूं, लेकिन बेस 0 है, समथिंग अपॉन 0। अब ये क्या होगा, तो हमने आपको पहले से बताया था कि 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं है, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, एनडी। साइन कॉस tan के 90 डिग्री के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, बाकी के रेसिप्रोकल कर लें। कोसेक 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। सेक 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल हमने बताया है, नॉट डिफाइन होगा। और कॉट 90 डिग्री तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होगा। दिमाग में बिठा लें एक चीज, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होगा और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होगा। इस तरह से cot 90 डिग्री जो है 0 हो जाएगा। तो आपके पास